हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आप लोगों को बहुत आसानी से बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो वहीं लोग देखेंगे जिनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता होगा, अच्छी तरीके से आता होगा। उन्हीं के लिए आज का वीडियो ये है। फ्रेंड्स, बिना समय नुकसान किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका रूल लिखाऊंगा, फिर वन बाय वन करके सभी रूल्स का एग्जाम्पल कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जो सेंटेंस सिंपल होगा वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। जो सेंटेंस फ्रेंड्स निगेटिव होगा यानी नकारात्मक होगा वहां पर रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो सेंटेंस फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव होगा यानी प्रश्न सूचक होगा वहां पर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन
प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा यानी प्रश्न सूचक साथ में नकारात्मक रूप से होगा, वहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट होगा यानी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के बीच में कहीं कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्दों का वर्णन हुआ होगा, उसका मीनिंग पहले लिखा जाएगा। उसी को हम और आप क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट का मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे के साथ में नहीं का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल। फ्रेंड्स, विल या शैल किसके हिसाब से लगेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, न कि सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ में आ गया? हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म क्वेश्चन वर्ड सेकेंड यानी दोस्तों कब, कहाँ, क्यों, कैसे का मीनिंग पहले लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों, ऑब्जेक्ट के ही अनुसार से विल या शैल का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आई और वी रहा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और आई बी को छोड़कर कुछ भी रहा तो विल का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 बाई 1 करके दोस्तों सभी का मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। कब, कहाँ, क्यों, कैसे का मीनिंग साथ में नॉट भी आएगा तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड 2 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 1, ही will have written a poem। दोस्तों ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। किसका एक्टिव वॉइस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसको पैसिव में बदलने के लिए सेंटेंस कैसा है? सिंपल है, तो पैसिव वॉइस का सिंपल रूल अप्लाई करेंगे। तो पैसिव वॉइस का सिंपल रूल क्या बोलता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोयम। अ पोयम, अ पोयम है, एक पोयम है, तो इसलिए विल, आई और विल को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। अ पोयम विल, फिर हैव बीन, हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, रिटेन है तो रिटेन, बाई, ही है तो हिम,
अ पोएम विल हैव बीन रिटन बाय हिम। दोस्तों अभी निगेटिव का एक सोच रहे हैं एग्जाम्पल आप लोगों को करा दे, नहीं तो एक और देख लीजिए सिंपल का ही। एक सिंपल का ही और देख लीजिए आप लोग। निगेटिव का करा दें, सिंपल का ही देखना, देख लीजिए सिंपल का ही। सिंपल में कौन सा कराएं, कोई और ले लीजिए। अशोक विल हैव गॉन टू कानपुर। दोस्तों क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कानपुर लिखेंगे। कानपुर एक बड़ा सिटी है, इसलिए उसके सम्मान के लिए पहले द लिख देंगे, द कानपुर। द कानपुर क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल पहले लिख देंगे, क्योंकि कानपुर एक नेम है इसलिए विल हैव बीन, फिर वर्ब मतलब गॉन है तो गॉन बाई अशोक। द कानपुर विल हैव गॉन बाई अशोक। फ्रेंड्स चलिए अब एक निगेटिव करके दिखाते हैं। अनुज विल नॉट हैव, अनुज विल नॉट हैव washed our dirty क्लोथ। दोस्तों ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, समझ गए। अब इसको हम लोग पैसिव में बदल लेंगे निगेटिव रूल के हिसाब से। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या लेंगे, आवर डर्टी क्लोथ। आवर डर्टी क्लोथ, आवर डर्टी क्लोथ, यहाँ पे दोस्तों विल लग जाएगा, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, वर थर्ड फॉर्म वाश्ड था तो वाश्ड ही हो जाएगा, वाश्ड बाई अनुज। सब्जेक्ट अनुज था इसलिए नो चेंज। आवर डर्टी क्लोथ विल नॉट हैव बीन हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी।
आवर डर्टी क्लोथ विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय अनुज। दोस्तों यहाँ पे हैव बीन था, सॉरी। दोस्तों सेंटेंस को पहले माइंड में फिट करना होता है, उसके बाद लिखना होता है, उसके बाद आप लोगों को समझाना होता है। छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग केयर मत करिए। यहाँ पे दोस्तों एक कोई शानदार सा एग्जाम्पल ले। Shall I have played फुटबॉल? दोस्तों एक ऐसा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव है। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, समझ रहे हैं, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, फिर विल या शैल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगाएंगे। द फुटबॉल लिखेंगे पहले, द फुटबॉल, इसके हिसाब से विल या शैल लगाना है। फुटबॉल के साथ फुटबॉल एक नेम है इसलिए विल लग जाएगा, शैल को हमको और आपको केयर ही नहीं करना है बीन, सॉरी दोस्तों। फुटबॉल एक नेम था, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले यहाँ पे विल लगाएंगे। विल, देख रहे हैं इंट्रागेटिव रूल्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या था, द फुटबॉल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगाएंगे, फुटबॉल था इसलिए विल पहले लग गया, द फुटबॉल लिखेंगे। फुटबॉल एक बड़ा चीज है, उसके सम्मान के लिए द लगाएंगे। आप लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर है बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी रहेगा, प्लेड। बाई, आई है तो मी, विल द फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाई मी। फ्रेंड्स सब इंट्रागेटिव और निगेटिव का एग्जाम्पल कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों नोट करिए, इंट्रागेटिव और निगेटिव का एग्जाम्पल। विल द टीचर हैव will the teacher not have, will the teacher not have punished student, will the teacher not have punished student। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसा एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इंट्रागेटिव और निगेटिव एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रागेटिव और निगेटिव के रूप से कहेंगे। स्टूडेंट है तो इसलिए विल लग जाएगा,
फिर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, विल स्टूडेंट नॉट हैव बीन, विल स्टूडेंट नॉट हैव बीन पनिश्ड, वर्ब लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म इसमें भी है उसमें भी रहेगा, पनिश्ड बाई, will student not have been punished by the teacher? Will the teacher not have been punished? Will student not have been punished by the teacher? देख रहे हैं दोस्तों, स्टूडेंट था इसलिए विल ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या सेल लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब पनिश्ड था तो पनिश्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट द टीचर था तो द टीचर। फ्रेंड्स, से क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाते हैं। वाई वाई सेल आई, वाई सेल आई हैव bath in the river? Why shall I have bathed in the river? फ्रेंड्स, एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन वर्ड का हो गया, समझ में आ गया। तो अभी क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से ही कन्वर्ट करेंगे। आप लोग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई था तो व्हाई, विल या सेल में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट द रिवर था इसलिए विल लग जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर ऑब्जेक्ट द रिवर है तो द रिवर, फिर हैव बीन, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म इसमें भी है उसमें भी रहेगा, फिर बाई, देख रहे हैं, फिर बाई, सब्जेक्ट क्या था, आई था, इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, आई को मी में बदलते हैं। वाई विल द रिवर हैव बीन, समझ में आ रहा है दोस्तों, बाथ बाई मी। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का एग्जांपल करके दिखा दें। वाई विल ही के सी लिख दें, वाई विल सी हैव वाई विल सी not have cooked the
फूड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल, इसमें विल लग जाएगा क्योंकि द फूड था, फिर ऑब्जेक्ट द फूड। समझ में आ रहा है दोस्तों कहाँ से कर रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है, फिर हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, इसमें भी कुक्ड था तो उसमें भी कुक्ड, फिर बाई, सी क्यों हर में। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या सेल, द फूड था तो इसलिए विल, फिर द फूड, फिर नॉट, वाई विल द फूड नॉट हैव बीन। समझ में आ गया, सॉरी दोस्तों नॉट में नहीं देखा था, नॉट हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म कुक्ड था तो इसमें भी कुक्ड, बाई, सी को हर में बदलते हैं, अगर यहाँ पर आई होता यहाँ मी हो जाता। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ही होता यहाँ हिम हो जाता, यहाँ राहुल होता या सुनीता होता तो यहाँ पे राहुल या सुनीता हो जाता। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।